एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। हमने अभी तक स्टैंडिंग वेव, उसकी इक्वेशन, कैसे उसमें एनर्जी होती है, वो ट्रांसमिट नहीं होती, कहां पावर जीरो होती है, नोड एंटी नोड, सभी का डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। चलिए, तो यहां पर हम स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे स्ट्रिंग में, और उसमें दो केस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड, बोथ एंड्स फिक्स्ड, और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों वन एंड फिक्स्ड। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस, बोथ एंड्स फिक्स्ड। राइट, इसका मतलब क्या होगा कि एक स्ट्रिंग होगी, वो दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में बंधी हुई होगी। ठीक है, चलिए ना, मैंने क्या किया, मैंने तार छेड़ दिया। मैंने क्या किया, तार छेड़ दिया। तार जैसे ही छेड़ा मैंने, तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ बन सकती है, सबसे बड़ी वेव ऐसे बन सकती है, स्टैंडिंग वेव, अपन ने देखा था। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे क्या बन सकती है, ये बन सकती है सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे। ऐसे आराम से लो लेके जाओ धीरे धीरे, तो ये बन सकती है। ठीक, दूसरा, और उसको मैंने थोड़ा एडवांस किया, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अपन ने देखा था। तो सेम अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो यहां पर एक लूप की जगह क्या बन सकते हैं, दो लूप बन सकते हैं, ऐसे। करेक्ट, ऐसे ही 3, 4 और n लूप्स भी बन सकते हैं। तो यहां पर n लूप्स बन जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको सबकी फ्रीक्वेंसी और ये सब निकालना है इसमें। ठीक है, चलिए, अब टेंशन फिक्स्ड है, तो हमें पता है T ये फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, T फिक्स्ड, म्यू फिक्स्ड। इसका मतलब जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग की, वो फिक्स हो गई अंडर रूट T बाय म्यू। वेलोसिटी अंडर रूट T बाय म्यू, ठीक बात है। चलिए, यहां से यहां तक की लेंथ भी फिक्स है, ये जी L है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। ठीक बात, ओके। अब एक रिलेशन बताया हमको, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो हम फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी V बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, V बाय लैम्डा। ठीक बात, ओके। ये मेरी इक्वेशन है, काम की इक्वेशन, V बाय लैम्डा। राइट, V की वैल्यू आप चाहें तो यहां से पुट कर सकते हैं, लेकिन आप मत पुट करिए तो ही बढ़िया है, अपन V के टर्म्स में ही आंसर निकालेंगे। राइट, सो V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सो आई कैन राइट एफ इक्वल्स टू V बाय लैम्डा। राइट, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहां पे केस 1, जब मैं केस 1 लेता हूं, तो इधर से इधर तक ये एक लूप है, एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2। राइट, सो कैन आई राइट दिस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू लेंथ L। ठीक है, अगर लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू L है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं लैम्डा इक्वल्स टू 2L, लैम्डा इक्वल टू 2L। सो मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू V बाय 2L, V बाय 2L। ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होगी, इसलिए मैं इसको बोलता हूं F0, और इसका एक नाम है फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, अब देखो, अगली बार दो लूप बन सकते हैं, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो दो लूप बन सकते हैं। अगर दो लूप बन गए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, ये देखो, ये लैम्डा बाय 2, ये भी क्या है, लैम्डा बाय 2। तो क्या ना, राइट, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, दैट इज लैम्डा इक्वल टू L, लैम्डा इक्वल टू L। अच्छा, तो यहां पे पुट करता हूं उसको, तो F आ जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी विल बी V बाय L, V बाय L। अच्छा बात, तो इसको मैं काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। क्यों, उसका रीजन है, मैं चाहता हूं कि सबको मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिख सकूं, हर किसी को मैं फंडामेंटल के फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिख सकूं। ठीक है, चलिए, अब यहां पे एक क्वांटिटी डिफाइन होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी इसके मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है, तो वो उतने हार्मोनिक हो जाएगा। जैसे ये 1 टाइम है, तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है,
फर्स्ट हार्मोनिक, राइट, ये इसका नाम है। अब मैं दूसरी वाले की बात करूं तो ये दूसरी वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके डबल आएगी, तो इसको मैं बोलता हूं सेकेंड हार्मोनिक। क्लियर हो? चलिए, अब एक नाम और डिफाइन करना है बच्चों यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटोन। ठीक है, नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है सब चीज। यहां पे बेसिकली आपको दिख रहा है ये यहां से यहां तक इसको बोलते हैं एक लूप। ठीक है, लूप के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं, पर फिर भी दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसको, वो बेसिकली पूरा वो दो नोड के बीच का जो पूरा सेगमेंट होता है उसको क्या बोलता हूं? लूप। तो यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे दो लूप है। ठीक है, अब कितने एक्स्ट्रा लूप है इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी वन? जो फंडामेंटल है उससे कितना ज्यादा लूप है इसमें? एक ज्यादा है। तो जितने नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे उतने ओवरटोन होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हार्मोनिक को दूसरा नाम ये है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं जो कंफ्यूज कर देती है आपको। लेकिन फिर से एक बार मैं दिखाऊं, जो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाली, जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने निकाली, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि वो उसकी खुद के वन टाइम है। चलिए, दूसरी बार क्या हुआ, जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो दो लूप बन गए, दो लूप बन गए तो उसकी एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो आई 2 टाइम्स v/2l। अगर ये 2 टाइम्स v/2l आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स है किसके? फंडामेंटल के। इसलिए इसको क्या बोलता हूं मैं? सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब हाउ मच टाइम्स इट इज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन और द फंडामेंटल वन। फंडामेंटल के कंपैरिजन में कितने गुना है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओवरटोन की। तो ओवरटोन क्या बताता है कि कितने लूप एक्स्ट्रा हैं, कितने लूप एक्स्ट्रा। ये 1 लूप है, यहां पर 2 लूप है, कितने लूप एक्स्ट्रा हुए? 2 लूप की जगह यहां पर एक्स्ट्रा कितने हुए? सिर्फ एक लूप हो, इनिशियल 1, यहां पे 2, एक्स्ट्रा कितना? 1। तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, चलिए अगर तीसरा होता, ध्यान से देखना, अगर यहां पे तीसरा होता तो कैसा डायग्राम बनता? ये कुछ ऐसा बनता। ठीक है, तो यहां पर λ/2 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 क्या है? 3 λ/2 इक्वल टू l। तो लैम्डा कितना था? 2l/3। ध्यान से, तो फ्रीक्वेंसी आई थी मेरी, फ्रीक्वेंसी आती f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। लैम्डा ये क्या रखूंगा मैं? 2l/3, 2l डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ऊपर चला गया। अब नाम करना आपके लिए आसान। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के 3 गुना है। अगर 3 गुना है तो कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। ये बनाएगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल में एक लूप है, इसमें 3 लूप है, एक्स्ट्रा कितने लूप है? 2। अगर 2 लूप एक्स्ट्रा है तो मैं इसको बोलता हूं सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन। क्या ये कहानी क्लियर है आपको? चलिए, अब सिमिलरली मैं nth बनाता हूं। nth, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? λ/2 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 n λ/2 इक्वल टू l। राइट, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लैम्डा की जगह पर रख दूंगा मैं 2l/n, 2l/n। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? ये जाएगा f इक्वल्स टू n इंटू v/2l। दिस कॉल्ड एज nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। और कितने लूप एक्स्ट्रा? यहां n है, यहां 1 है, n-1, n-1 ओवरटोन। राइट, सो आई होप ये कहानी आपको पूरी क्लियर हो। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। यहां पे क्या होगा? एक एंड से फिक्स होगी। राइट, अभी एक एंड से फिक्स है मतलब दूसरा एंड से ओपन होगी। तो ओपन एंड को हम कैसे दिखाते हैं? यूजुअली हमने अभी तक कैसे दिखाया ओपन एंड को? एक रिंग से। राइट,
एक नॉर्मल रिंग से दिखाते हैं, और ये फिक्स एंड। अब देखो फिक्स एंड और ओपन एंड में क्या अंतर होता है? जब फिक्स एंड होता है तो वो वाला पॉइंट हमेशा नोड बनता है। क्या बनता है? नोड बनता है। उसका डिस्प्लेसमेंट जिंदगी भर क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। लेकिन जो फ्री एंड होता है वो क्या बनता है? एंटी नोड। ये क्या बनते हैं? आंटी बनते हैं बड़े होके। ये सब बड़े होके आंटी बनते हैं और ये सब बड़े होके अंकल बनते हैं। ठीक बात? चलिए अब देखो, आपको समझ में आएगा कि अगर मैं मिनिमम बात करूं फ्रीक्वेंसी की, एकदम हल्लू से ले ले फ्रीक्वेंसी, एकदम मिनिमम, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देने पे आपको पता है यहां से यहां पे ये बनना एंटी नोड, मतलब ये कुछ ऐसी वेव बनेगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी वेव बनेगी, राइट? ओके, एक केस तो ये हुआ। दूसरा केस क्या पॉसिबल है? दूसरा केस पॉसिबल है कि यहां से स्टार्ट हो, यहां पे एंटी नोड फिक्स है, यहां पे नोड फिक्स है, बीच में एक नोड आ सकता है। बीच में क्या आ सकता है? नोड आ सकता है। तो बीच में हमने एक नोड बना दिया ऐसा। ये बीच में नोड आ गया। ठीक बात। अब जो अगली होगी वो क्या होगी? अगली वाली में फिर एक नोड आ जाएगा यहां ऐसे, ये ऐसे, और ये एक नोड आ गया। ठीक है, ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर थोड़ा बहुत डायग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको कंसीडर कर लेना। ये ऐसे nth लूप बना के और लास्ट लैम्डा बाय 4 पे खत्म करना है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अच्छा बना देते हैं इसको। तो ये कुछ और ये ऐसे, राइट? लेंथ फिक्स रहेगी। चलिए वही बात v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाना है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाना है, और v फिक्स है हमारा अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको गिवन हो वैल्यू तो पुट कर देना, तो v फॉर्मेट में लिखना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v बाय लैम्डा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको पता है एक नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाय 4 होती है। तो आई कैन राइट L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। ठीक है, L इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरी 4L। लैम्डा की वैल्यू आ गई 4L। ओके, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है v बाय 4L। v बाय 4L। क्लियर? चलो अब इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नामकरण करते हैं हम, सबको पता है, इसको नाम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये खुद के वन टाइम है ना? चलिए अगला, यहां पे ये डिस्टेंस नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 और नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। L इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा इक्वल्स टू 4L बाय 3। लैम्डा इक्वल्स टू 4L बाय 3। ठीक, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे F इक्वल्स टू V बाय 4L बाय 3। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर 3 टाइम्स आया है इनिशियल के, इसका मतलब कौन सा हार्मोनिक हो? ये थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। अब इसका एक नेम और है ओवरटोन वाला। इसमें इसके कंपैरिजन में, फंडामेंटल के कंपैरिजन में कितने लूप एक्स्ट्रा है? एक लूप एक्स्ट्रा है। लूप मतलब आपको पता है ना, ये पूरा लीजिए, ये लूप, एक लूप एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर हो? चलिए अगला, अगला कैसे देखते हैं? ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 4, या मैं ऐसा लिखूं लैम्डा बाय 4, 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 5 लैम्डा बाय 4। सो L की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 लैम्डा बाय 4। L की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, चलिए देखिए, ये n इक्वल टू 1 था, ये n इक्वल टू 2 था, ये n इक्वल टू 3 था। आपको ऐसा लग रहा 2n प्लस 1 डायरेक्ट, 2n माइनस 1 डायरेक्ट लगा के कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 4, nth वाला है ना। n की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करोगे तो कितना होगा? लैम्डा बाय 4 आ गया।
n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 into 2 minus 1 3 आ गए, 3 लैम्डा बाय 4 है ना। चलिए तो ये जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, दोनों केस में एक साथ लिख देता हूं। लैम्डा की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू होगी 4l by 5 और यहां पे कितनी आ गई लैम्डा की वैल्यू, ये आ गई 4l divided by 2n minus 1, राइट। अब उसको वहां पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 5 into v by 4l, 5 into v by 4l, और अगला क्या होगा, nth वाला होगा 2n minus 1 into v by 4l into v by 4l, ठीक। अच्छा चल नामकरण संस्कार करते हैं, आओ पंडित जी को बुलाओ, नामकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स है इनिशियल के, इनिशियल क्या v by 4l, इसी कितना 5 टाइम्स, मतलब ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक को दूसरा नाम क्या देंगे हम, ओवरटोन के टर्म्स में कितने लूप एक्स्ट्रा है, यहां पे मेरे पास ये है फिगर, इससे कंपैरिजन में 1 और 2 लूप एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। सिमिलरली यहां पे आप 2n minus 1 क्या लिख सकते हैं, 2n minus 1 हार्मोनिक लिख सकते हैं, ठीक बात। चलिए अब पूरी पिक्चर में हमको समझ में क्या आया, हमको समझ में आया कि क्लोज्ड एंड हो या बोथ एंड फिक्स्ड हो या एक एंड फिक्स्ड हो, मेरे पास ओवरटोन जो आते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके ही आते हैं। लेकिन जब मैं वन एंड फिक्स्ड करता हूं तो उसमें जब फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो आता है 1:3:5:7, सिर्फ मेरे पास ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, क्या आते हैं, ऑड हार्मोनिक। लेकिन अगर मैं बोथ एंड फिक्स्ड लेता हूं तो उसमें सारे हार्मोनिक मिलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें सोनोमीटर का। अब ये सोनोमीटर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे स्कूल के फिजिक्स लैब में ये यंत्र पाया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कराते हैं, हर स्कूल में होता है, ये सिंपल सेटअप होता है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना होता है इसमें। होता क्या है, ध्यान से देखना, ये किस पे बेस्ड है, वही स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन ऑन अ स्ट्रिंग, और यहां पर पर्टिकुलरली बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसको एक वायर होता है, एक वायर को मैं ऐसे टाइट कर देता हूं, ठीक है, और नीचे यहां पे इसको सस्पेंड कर देता हूं और यहां पे कुछ वेट रख देता हूं ऐसे, ठीक है। अब वेट रखने का क्या मकसद है, मान लीजिए वेट रखा मैंने, इसका मास है m, कैपिटल M, ठीक है। वेट रखा तो वेट बेसिकली इस वायर को टाइट रखेगा, मतलब टेंशन मेंटेन करेगा, बिकॉज यू नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू √T बाय म्यू, जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं एक फिक्स्ड मास रख देता हूं यहाँ पे, उसको मास तो मैं कितना रख रहा हूं मेजर कर सकता हूं, तो टेंशन हम मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना इस वायर में टेंशन दिया है, ठीक है। चलिए प्लस इस वायर का म्यू पता होना चाहिए हमको, मास पर यूनिट लेंथ पता होना चाहिए, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इजीली कि इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस्ड होगी उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान, यहां पर हम क्या करते हैं, हम दो ब्रिज रख देते हैं सपोर्ट, ऐसे इस तरह के सपोर्ट होते हैं, ब्रिज सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट रख देते हैं यहां से, राइट, और सपोर्ट के ऊपर से क्या जाता है, ये वायर जाता है ना, समझना, मतलब आप कोशिश करना, ये सपोर्ट और सपोर्ट के ऊपर से क्या जा रहा है, वायर जा रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट लगाने का मकसद ये है कि हमें इन दोनों एंड्स को फिक्स्ड एंड बनाना है। जैसे वायर सपोर्ट के ऊपर बैठे रहेंगे तो ये क्या, ये नोड बनेगा हमेशा, ये नोड बनेगा और ये नोड बनेगा, तो ये कैसा केस हो गया, बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की लेंथ कुछ होगी L, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आता हूं। बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, आपके स्कूल में आप कुछ ऐसा चिमटा जैसा देखोगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है रेजोनेंस का बच्चों। अभी रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से देखो, मान लो कि कोई सिस्टम है,
हमने रेजोनेंस पढ़ा है कहीं में, एसटीएम में, बहुत अच्छे से। मान लीजिए मेरे को सिस्टम है, हर सिस्टम की एक ना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, ठीक है। अब अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स आया जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हुई, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, अब रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस होने का मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक बात। चलो अगर मैं कोई 4 आया एक्सटर्नल सोर्स क्या लेके आया, 4 फ्रीक्वेंसी, तो क्या 2 का मल्टीपल है वो, तब भी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। मतलब जो बाहर की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल टाइम्स है, तो वो रेजोनेंस कॉज करेगी, और रेजोनेंस पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मान लीजिए कि मैं एक सपोर्ट लेके आया, थर्ड सपोर्ट, ये दोनों तो फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, दोनों फिक्स है, ठीक है। अब जो मैंने थर्ड सपोर्ट लेके आया, थर्ड सपोर्ट मैंने कहीं यहां लगा दिया ऐसे, राइट। अब इस सपोर्ट को क्या करूंगा मैं, इधर एक एंड से मूव कराता जाऊंगा ऐसे, ठीक है, मूव कराते जा रहा हूं, मूव कराते जा रहा हूं, मूव कराते जा रहा हूं, और इसके ऊपर एक रख देता हूं पेपर का टुकड़ा, इसको बोलते हैं राइडर। क्या बोलते हैं, यूजुअली एक पेपर का छोटा टुकड़ा रख देते हैं, राइडर रख देते हैं, और इसको यहां से हम मूव कराते हैं। कैसे मूव करेंगे, पहले आपको एक चिमटा लेना है और टंग बजाना है, टंग 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 नहीं बजाना, सिर्फ एक बार टंग करके छोड़ देना, ठीक है। तो उसकी कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, 512 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज, इसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या करना, बजा के इसके पास रखना, वायर के पास, ठीक है। अब मेरे को इसको हिलाते हैं ना धीरे धीरे करके, क्या करना है, धीरे धीरे करके इसको हिलाना। अभी हिलाने के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये वायर का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हिलाऊंगा ऐसे, यहाँ टर्न करके इसके पास लेके आऊंगा, तो ये क्या वायर है ना, वायर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, वायर में क्या होंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे ऐसे। तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर नीचे हिल रहा है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाएगी या मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, जब रेजोनेंस होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ा, ये जो कागज है गिर जाता है नीचे। तो जैसे ही कागज नीचे गिर गया, मैंने लेंथ मेजर कर ली L1, ठीक बात है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को फिर से इसको टंग करना है और मेरे को उसको पास लेके आना है। अब ये फ्रीक्वेंसी फिर से करेगा, लेकिन इस बार मेरे को लेंथ चेंज करना है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो मान लो किसी लेंथ L2 पे मेरी अब नई पोजीशन आ गई। पोजीशन कैसे चेक करते हैं, जब मेरा राइडर गिर जाए, जब वो कागज का टुकड़ा गिर जाए उसके ऊपर से, उस वायर के ऊपर से, कब गिरेगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब रेजोनेंस होगा, है ना। तो अगर वो राइडर का टुकड़ा, राइडर मतलब पेपर का टुकड़ा गिर गया, तो फिर से क्या होगा, अब फिर से रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैंने वो लेंथ मेजर कर ली L2, ठीक है। चूकना मत बच्चों, इमीडिएट आना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल केयरफुली लेते चलना, धीरे 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 आपको एक डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। कोई स्किप मत कर देना बीच में, क्योंकि उसका एक लॉजिक होता है, रीजन होता है यहाँ पे। चलिए, तो आपको पता है कि m फिक्स है, मतलब ये फिक्स है, मतलब मेरा टेंशन mg/μ, ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक बात है। अच्छा देखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म ये आती है कि दोनों लेंथ का जो डिफरेंस लेता हूं मैं, दोनों लेंथ का डिफरेंस लेता हूं, वो हमेशा λ/2 आता है। N2 - L1 कितना आता है, हमेशा λ/2। ऐसा क्यों, उसका लॉजिक है, देखो ध्यान से। जब बोथ एंड फिक्स्ड बनेगा तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है, या तो ऐसी बनेगी, या ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी, राइट। ये कंडीशन ऐसी होती है। तो अगर मुझे पहली वाइब्रेशन लेंथ यहां पे मिली L1, तो दूसरी L2 यहां मिलेगी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2, तो डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। चलो मैंने मान लिया कि यार, मेरे को क्या पता है कि फंडामेंटल है कि पहले नंबर की, कि दूसरे नंबर की, कि तीसरे नंबर की। चलो मैंने मान लिया कि ये वाली होती, अगर ये वाली होती तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना था, λ/2। अगर ये वाली होती तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना था, λ/2। तो बेसिकली लॉजिक और क्रक्स यही है कि फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस होना एडजेसेंट चाहिए, एक के बाद एक, छूटना नहीं चाहिए बीच में। तो जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी छूटेगी नहीं, इसका मतलब लेंथ का डिफरेंस
हमेशा एल λ/2 के बराबर ही होगा और यही हमें निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे स्केल लगी होती है इसके ऊपर, तो आप यूजुअली स्केल यहाँ ऊपर लगी होती है ऐसे, तो आप मेजर कर सकते हो कि कितना लेंथ आ गया है। ठीक है, अच्छा लेंथ मेजर कर ली मैंने, λ/2 आ गया, तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूं 2 टाइम्स L2 minus L1, 2 times L2 minus L1, right? Now V is equals to F lambda, V equal to F lambda। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी किसकी हम लेंगे, फ्रीक्वेंसी F, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 2 टाइम्स L2 minus L1। अब जो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, V की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ऊपर से। अब जो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यूजुअली हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। Physics.